We leave it there. AAP Supremo Arvind Kejriwal has said that the BJP wants to come to power in Delhi not to work for the people but to stop the AAP government schemes like free electricity, education and healthcare. He made these remarks during an address in Pitampura. During the address, Kejriwal even warned people of Delhi against infighting, saying that this could lead to AAP's defeat in the Delhi Assembly polls. My colleague Aditya Kumar with us on the broadcast. Aditya, take our viewers through the details of what Arvind Kejriwal has said. जी दिव्या, जिस तरीके से पूरे चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन की शुरुआत के साथ साथ और घोषित रूप से चुनाव जो होने वाले विधानसभा जो उसकी घोषणा हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का लगातार जो है दौर जारी है। इस बीच में जिस तरीके से पॉल्यूशन को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी उतर रही है, उसी के तहत आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को घेरना शुरू किया। कल पीतमपुरा में अरविंद केजरीवाल एक रैली कर रहे थे, वहां पर उन्होंने बीजेपी को बहुत ही बुरा भला कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेना चाहती है, दिल्ली में किसी तरीके का कोई काम नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे दिल्ली में काम किया या ट्रांसपोर्ट पे काम किया या एजुकेशन पे काम किया, तो उसकी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरीके का काम बीजेपी कभी कर नहीं सकती, इस तरीके का काम जो है हमने ही किया है। और इस तरीके के हेल्थ केयर जो है उस पर हमने काम किया है। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के उन्होंने बातें जो हैं वो रखी हैं। ये पीतमपुरा में उनका जो चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद में आतिश सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद पूरा उनका जो एक दिनचर्या बीत रहा है वो चुनाव प्रचार में बीत रहा है। उनका और आम आदमी पार्टी के अलग अलग जितने भी पार्टी के नेता हैं वो सब जनता के बीच जा रहे हैं और जनता को संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव किसी भी समय, क्योंकि जिस तरह के इस्तीफा दिया, इस्तीफा के बाद में जनवरी में बताया गया कि चुनाव होने हैं, लेकिन उन्होंने नवंबर में ही घोषणा जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने की बात कही थी कि हमें नवंबर जो महाराष्ट्र के चुनाव हो उसी वक्त चुनाव दिल्ली में भी कराया जाए। तो जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक में आ रहे हैं, इस तरीके से आपस में जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। जी दीपिका। All right, Aditya, thank you so much for joining us on the broadcast with those details. We leave it there and we shift our focus to news from Maharashtra.